नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सौंठ के चूर्ण को जो खाना खाने से पहले अगर हम लें तो वह क्या क्या फ़ायदा कर सकता है। यानी कि जो सौंठ का जो चूर्ण होता है आप लगभग 1/4 चम्मच ले लीजिए और जब हम खाना खाने बैठते हैं तो जो उसका पहला जो रोटी का जो टूक होता है, बाइट होता है, उसके साथ वो हमें ग्रहण करना होता है। आप लगभग 1/4 चम्मच सौंठ का चूर्ण के अंदर थोड़ा सा घी या फिर मक्खन डाल लीजिए और जो पहला बाइट होता है रोटी का, केवल उसी को पहले रोटी के साथ खा करके, रोटी के टूक के साथ खा करके, चबा करके खा लीजिए। और बाद में जो बचा हुआ जो खाना है, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी सब्जी या फिर छाछ के साथ, दूध के साथ, जिस किसी के भी साथ अगर आप खा रहे हैं तो फिर आगे आप अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए सौंठ अपने आप में बहुत ही अच्छा वात और कफनाशक होता है। तो देखिए जिनके शरीर में वात की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कफ की कोई भी अगर दिक्कत हो तो वह उन सभी रोगों को दूर करेगा। मैं बारी बारी से समझाता हूँ। जैसे अर्थराइटिस है, जिसको आम वात बोलते हैं, तो बेसिकली वह हमारे जो शरीर में खाना नहीं पचता, जो वो आंव रह जाता है, जो अधपचा अन्न होता है वह आंव के रूप में हमारे संधियों में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण दर्द होता है। तो सबसे ज़्यादा जो परम आंवनाशक होता है, आयुर्वेद में अगर कोई है तो वह सौंठ ही है। तो जिनको अर्थराइटिस, आंववात, जोड़ों के दर्द हो, ठीक है, उसके अलावा जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती हो और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो या फिर अन्य कोई भी ट्राइग्लिसराइड या फिर हार्ट की दिक्कत रहती हो, तो हार्ट के लिए यहाँ बहुत अच्छा रहता है। पेट संबंधित बीमारियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनको आंतों की दिक्कत हो, आंतों में सिकुड़न हो या फिर किसी तरह का घाव हो, आंतों में बल ही ना हो, उन सभी के लिए यह बहुत अच्छा रहता है। और उसके अलावा देखो, अगर हमारा जो भोजन अगर सही से पचेगा तो यह आपकी कब्जियत को भी दूर करेगा, एसिडिटी को भी दूर करेगा, लीवर की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। और उसके अलावा अगर आपके पेट में अगर कीड़े हैं तो यह उसकी प्रॉब्लम को भी ख़त्म करेगा। जिनको भोजन सही से न पचता हो, बाद में बहुत ज़्यादा खट्टी डगारियाँ, गैस बनती हो, उनके लिए यह परम औषध है। और आप खुद देख लीजिए कितनी महंगी आती है, 180 सी आती है। केवल 1/4 चम्मच आपको थाली में रख लेना है साइड में, उसमें थोड़ा सा घी डालकर पहली रोटी के टुकड़े साथ खा लीजिए और बाद में अपना भोजन कर लीजिए। बहुत ही उत्तम नुस्खा है। उसके अलावा जिनको कफ की प्रॉब्लम है, मान लो खांसी जुकाम हो गया, ठीक है, खाना खाने बैठते हैं, उसके बाद जब आपने कभी महसूस किया हो खाना खाया नहीं जाता, उबकाई आती है, या फिर खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा कफ निकलता है खांसी के जरिए, या फिर जो हम खखार करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कफ निकलता है और पूरा मुंह कफ का सा भरा रहता है, तो उसके लिए यह बहुत अच्छा रहता है। जब आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत हो तब आप सौंठ को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा तो भी बहुत अच्छा रहता है। जिनको नज़ला की शिकायत रहती हो वो भी इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। और इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। जब तक आपकी पेट समस्या अगर दिक्कत रहती है तो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। जब आप बिल्कुल ओके हो जाए तब इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और हालांकि कर भी अगर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करता है। यह सौंठ का चूर्ण है, अदरक का सूखा हुआ रूप होता है, तो भी कोई नुकसान नहीं करता। बस इसमें देखने वाली बात एक थोड़ी सी यह होती है, इसको ज़्यादा गर्मियों में सेवन ना करें। अगर किसी को गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती और किसी का इतना शरीर गर्म नहीं होता और वो कोई दिक्कत नहीं होती तो वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन कई शरीर ऐसे भी होते हैं जिनकी तासीर ऐसी होती है कि हल्का फुल्का कुछ भी अगर गर्म खा लिया तो उनको दिक्कत करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा संभल के अगर सेवन करना चाहिए। हालांकि ये हर किसी को नुकसान नहीं देती, लेकिन किसी किसी को थोड़ा बहुत ही है महसूस करवा देती है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसको थोड़ा सा मात्रा को और कम कर देना चाहिए। और अपने अपने तासीर के हिसाब से या फिर अपने अपने जो बॉडी की तासीर होती है, प्रकृति होती है, उसके हिसाब से आप इसका बिल्कुल आराम से सेवन कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर आप ये शुरू कर रहे हैं तो उसका कुछ दिन बाद रिजल्ट मेरे को कमेंट में आके ज़रूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताइएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।